हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चक्का सर्विस किस तरह किया जाता है और किस तरह चक्का सर्विस करने से मेरा जो है ड्राम हीट नहीं करता है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे हम चक्का सर्विस करवाते हैं तो मेरा ये जो चक्का है जैसे ही ब्रेक लेते हैं तो खड़खड़ाने लगता है और चक्का भी बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। तो ये किस प्रॉब्लम से होता है, आज का वीडियो में यही जानेंगे। और किस तरह केम सेटिंग किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है 32 का जो बोल्ट लगा रहता है इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद चक्का में मेरा 19 नंबर का बोल्ट लगा रहता है, इसको भी खोल के बाहर निकाल लेंगे और चक्का को बाहर निकाल के रखेंगे। इसके बाद जो है हम फिर ड्राम को बाहर किस तरह निकाला जाता है दो तरीक़ा से आप लोगों को बतलाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम कूलर लगा के, और दूसरा जो है आप लोग बतलाएंगे कि किस तरह अगर कूलर नहीं है तो घर बैठे और किस तरीक़ा से आप चक्का सर्विस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कूलर को इस तरह सेट कर लेते हैं। अगर आपके पास कूलर नहीं है तो ब्रेक रड का जो मेरा नट है इसको ढीला कर लेना है, यानी कि खोल देना है। इसके बाद जैसे ही ब्रेक रड ढीला हो जाता है तो हमारे पास एक्सल होता है, जैसे कि कोई रड हो, जैसे कि 15 का रड हो चाहे 25 का रड हो, तो उस रड से जो है या कोई भी रड हो, जैसे एक्सल हो तो और बेटर है। जैसे कि मोटरसाइकिल का एक्सल चाहे अपना जैसे टोटो का एक्सल है तो इससे भी। तो चेक नट हल्का टाइट करने के बाद जो है हम इस एक्सल को बाहर निकाल सकते हैं ड्राम से। तो उसके लिए हमको ज़्यादा चक्का खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ चेक नट को ढीला करके ब्रेक रड को हल्का खोल देना है। इसके बाद जो है जैसे ही चेक नट के बीच में एक्सल के पॉइंट मिला के इसको ठोकेंगे तो ये मेरा ड्राम जो है बाहर आ जाएगा और बाहर निकलने के बाद इस तरह निकल जाएगा। इसके बाद हम जो है चांद लॉक को बाहर निकालेंगे और चांद लॉक को बाहर निकालने के बाद जो है ब्रेक शू बाहर निकालेंगे। इसके बाद प्लेट बाहर निकालेंगे। तो अभी जो आप लोग देख रहे थे कि पुलर से किस तरह निकाला जाता था, हम इसलिए एक्सल वाला प्रक्रिया बता रहे थे क्योंकि एक्सल वाला अभी हम नहीं बता रहे थे, एक्सल वाला नहीं करके दिखला रहे थे, इसलिए जो है हम उसको आप लोग बतलाएं कि इस तरह से निकाला जा सकता है। तो पुलर जिस तरह से सेट किए अभी हम ड्राम में और जिस तरह से अभी निकाले सेम इसी तरह से आप भी पुलर अगर आपके पास है तो बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। ये पुलर से ऐसा होता है कि जैसे कि आप बहुत ही आसान तरीक़ा से ड्राम को बाहर निकाल लीजिएगा और ड्राम भी मेरा टूटेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जैसे कि एक्सल को ठोकने के बाद जो है ये मेरा दिक्कत होता है, ड्राम बाहर नहीं निकलता है, एक्सल का गुना ख़राब हो जाता है और एक्सल ख़राब होने के कारण जो है हमें एक्सल चेंज करना पड़ता है। बैरिंग को ज़्यादा ये ठोकने से बैरिंग भी हल्का मेरा जो है ढक पड़ जाता है। तो ये सब ज़्यादातर रीज़न आता है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है हम देखें सर्विस में कि एक्सल को जैसे ठोक कर निकालने पर जो है एक्सल का गुना जो है ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए हम एक्सल को बाहर निकाल लिए हैं। अब इसको जो है हम ग्रीस करेंगे और इसको फिर से सेट करेंगे। तो ये देखिए हम ग्रीस करके अब इसमें सेट करेंगे। तो इसमें ये चीज़ देखना पड़ता है, पिनियन में जो है मेरा अंदर जो बूस लगा रहता है उस बूस से इसको अंदर जो है मिलाकर और बढ़िया से अच्छी तरह से धुरी में फिट कर दिया जाता है। तो ये देखिए हम एक्सल को फिट कर दिए, इसके बाद प्लेट को फिट करेंगे। तो इस तरह से जो है हम अगर सर्विस करेंगे तो मेरा जो है ये दिक्कत नहीं होगा मेरा एक्सल ख़राब होने का, क्योंकि पुलर से बहुत ही आसान तरीक़ा से निकल जाता है और इसमें ठोकने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। जैसे कि हथौड़ी से एक्सल से हम ठोकते हैं तो मेरा ड्राम बाहर आता है, तो ये जो मेरा गुना ख़राब होता है एक्सल का, तो ये नहीं रीज़न आएगा और बहुत ही आसान तरीक़ा से ये बाहर निकल जाता है पुलर से मेरा। और इसके बाद जो है अब हम इसमें किस तरह से ग्रीस करके और किस तरह से फिट किया जाता है, किस तरह से ब्रेक मिलाया जाता है। तो अभी ये जो देख रहे हैं जूम करके आपको दिखला रहे हैं, इसके पीछे जो केम है इसके पीछे 10 का बोल्ट लगा रहता है। अगर आपका ब्रेक शू पुराना है, अगर ब्रेक नहीं लग रहा है तो ये बोल्ट खोल के बाहर निकाल लीजिए और बाहर निकालने के बाद हल्का पीछे की तरफ इसको करके इसके बाद फिर से बोल्ट टाइट कर लीजिए। इसको केम मिलाना कहते हैं इस, और केम मिला के जो है इसको हम ड्राम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको केम मिलाने के लिए दिखलाएंगे और इसमें जो है अभी आप लोग को दिखलाएंगे कि ड्राम जो ज़्यादातर हीट होता है जैसे सर्विस करने के बाद, तो आखिर क्यों होता है। तो अभी ये जो ड्राम देख रहे हैं ये देखिए कालापन सा है, इसमें गियर वायल गया हुआ है और इसमें यही प्रॉब्लम है जैसे कि ब्रेक ले तो भी ना ले तो भी ये जो है ये मेरा ड्राम जो है जाम रहता है और हीट करता है। तो ये ज़्यादातर रीज़न होता है अगर गियर वायल मेरा ये चक्का में चले आता है
और ब्रेक शू पे लग जाता है तो ये जो है ड्राम ज़्यादा हीट होने लगता है, क्योंकि ये चक्का रनिंग जैसे लेते हैं तैसे ही इसमें जो है ऑयल जो है हीट होने लगता है, जिससे हमारा जो है ड्राम हीट होने लगता है अगर ब्रेक नहीं भी लिए हैं तो इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद जो है इसको फिर से सेट करेंगे। तो सेट करने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मेरा ड्राम में जो गियर ऑयल आ रहा था वो सील कटा हुआ है, तो उसको एक्सचेंज कर देना है। क्योंकि अगर हम ब्रेक शू न्यू भी लगाएंगे, अगर मेरा सील कटा हुआ रहेगा तो ये जो है गियर ऑयल मेरा आएगा ही और ये जो हीट का प्रॉब्लम है ये रहेगा ही। तो इसको हम अच्छी तरह से जो है चेक कर लेंगे और ये जो सील होता है इसको हम चेंज कर देंगे। तो सील चेंज कर लेंगे, इसके बाद जो है ब्रेक शू फिर से सेट करेंगे तो ये मेरा गियर ऑयल नहीं आएगा और ब्रेक शू को अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। तो जिस तरह हम चांद निकाले थे, एक्सल लॉक निकाले थे, ये सारा फिर से हम सेट कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई डस्ट ना रहे। और अच्छी तरह से गियर ऑयल को भी साफ़ कर लेंगे कपड़ा से। इसके बाद इसको हम फिट कर लेंगे। तो एक्सल लॉक भी लगा लेंगे। लॉक लगाने के बाद इस रड को फिर हम फिट करेंगे कि मेरा ये ब्रेक जो है कितना पे एडजस्ट हो रहा है, और एडजस्ट करके सही से इसको हम फिर से चेक करेंगे कि मेरा ड्राम हीट हो रहा है या नहीं। अगर हीट होता होगा तो इस कैम अगर मिलाए हैं तो कैम को फिर से हमको जो है हल्का ढीला करके आगे की तरफ करना होगा, जिससे मेरा ये जो ब्रेक है हल्का ढीला रहे और मेरा चक्का जाम ना रहे। चक्का जब भी ब्रेक बनाइए तो चक्का जो है मेरा फ्री रनिंग करना चाहिए। अगर जाम रनिंग कर रहा है तो समझ लीजिए ड्राम हीट होगा ही होगा। अगर प्लेट अगर हिलाने से, जैसे कि चक्का हिला रहे हैं तो उसमें खटखट की आवाज़ आ रहा है, अगर प्लेट से हो रहा है तो ये प्लेट को आपको चक्का खोलकर इसको प्लेट को फिर से टाइट कीजिएगा तो ये सही हो जाएगी। ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर अंदर से पिनियन से खटखट की आवाज़ आता है तो पिनियन उतारने के बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्योंकि कोई पिनियन का दांत टूटा रहता है या तो ये मेरा प्लेट का बोल्ट भी चारों में से कोई खुल जाता है, 2 बोल्ट ढीला हो जाता है, जिससे कारण ये भी खटखट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये होता है कि मेरा ड्राम का जो है नट अंदर के तरफ गिर जाता है, तो ऐसा रीजन आता है। तो उसको खोलने के लिए पुलर की ही आवश्यकता होता है। तो आप लोग का भी अगर ड्राम का नट अगर अंदर गिर गया है तो उसको पुलर से ही बाहर खोलकर निकाल सकते हैं, या वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करके पुलर से बहुत ही आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हम केम मिला दिए हैं। अब इसको रनिंग करके दिखलाएंगे आप लोग को कि ये किस तरह का रनिंग कर रहा है और किस तरह का ब्रेक लग रहा है। तो ये देखिए एक बार में ब्रेक लग रहा है। तो इसी तरह आप लोग को भी चेक कर लेना है और रनिंग देके, और लोड पर भी तो ये अनलोड है क्योंकि ये तो गाड़ी उठा हुआ है। इसके बाद आप लोग को चला के अभी दिखलाएंगे कि ये गाड़ी चलाने के बाद भी हीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बीरबल इलेक्ट्रीशियन। अगर कोई भी अगर इस तरह का चक्का सर्विस में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोग का उम्मीद करेंगे जहां तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में पूरी तरह से साथ जुड़े रहने के लिए। ये आज का मेरा जो वीडियो था ये चक्का सर्विस पे था, और चक्का सर्विस का हमने फुल वीडियो बना के आप लोगों को बतलाया और दिखलाया भी कि किस तरह से चक्का सर्विस किया जाएगा, और क्या चीज़ से खुलने के बाद जो है एक्सल मेरा ख़राब नहीं होगा, और क्या चीज़ से खुलने के बाद जो मेरा एक्सल ख़राब हो जाता है ज़्यादातर गुना। तो आज का वीडियो मेरा यही था। तो ये देखिए हम गाड़ी चला के और ले आ दिए।